हम छोड़ चले। यह लोक तभी लोकांत विराजे। जब लोक छोड़ ही दिया तो लोकांत में कैसे? समझना कवि के अभिप्राय को भी चंद्रे जी। लोक छोड़ना मतलब ये तीन लोक का बाह्य स्थान त्रसनाड़ी छोड़नी नहीं है, उसके बाहर जा ही नहीं सकते। पर उसको जो मैंने अपने आत्मलोक में अपना मान के रखा है ना, ये मिथ्या भ्रांति को छोड़ना है। जो व्यर्थ की मेरी अहम बुद्धि चल रही थी, अहंकार की बुद्धि चल रही थी कि नहीं मैं घर चल रहा हूँ, मैं लोक चला रहा हूँ, मैं समाज राष्ट्र ब्रह्मांड मेरे हिसाब से चले, ये होने वाला नहीं था। पहले तो कर्ता कोई नहीं है, ये स्वीकार करने के साथ दूसरों से शिकायत करना बंद करनी होगी। माँ शिकायत नहीं करते ना, दूसरों से, घर वालों से, परमात्मा से तक आकर हमने शिकायत कर ली। क्यों हमसे साथ ऐसा करते हो भगवान? और कोई नहीं मिला क्या? हम ही मिले दुख देने के लिए? परमात्मा को भी कोस लिया, परमात्मा की भी शिकायत कर ली, परमात्मा से भी हम लड़ बैठे। ये मिथ्या भ्रांति थी। इस लोक अनुप्रेक्षा का अंतिम श्लोक देते हुए बहुत गहरी बात कुंद कुंद स्वामी 42 नंबर की गाथा में कह रहे कि कितनी कितनी मिथ्या भ्रांति मेरे भीतर थी। आज तक मैंने सिद्धपने को प्राप्त क्यों नहीं किया? क्या शक्ति नहीं थी? शक्ति तो थी, उपादान भी था, पर कभी हमने आज तक अपने उपादान को जागृत करने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि व्यर्थ में हमारी कर्तृत्व बुद्धि जा रही थी। हम यही समझ रहे थे मनुष्य मुझे भगवान ने बनाया, नरक की वेदना भगवान दे रहा है, मोक्ष भी मुझे भगवान ले जाएगा, मेरा कोई कर्ता नहीं है, ना मैं किसी का करता हूँ। वे दोनों प्रकार की कर्तृत्व बुद्धि को, दूसरे की शिकायत करना और दूसरे से आशा अपेक्षा उम्मीद रखना, इन सभी को हमें छोड़ना था। बहुत बड़ी तीन बातों को समझना है, क्योंकि आज तीन लोक की ही तीन बातों को कुंद कुंद स्वामी समझाने वाले। इन तीन लोक में पहुंचने के तीन कारण हैं। वह तीन कारण समझा रहे हैं कि मैंने अपने उपयोग का, ज्ञान दर्शन का कहाँ दुरुपयोग किया और कैसे सदुपयोग करके मुझे सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना था। कौन करेगा सिद्ध अवस्था प्राप्त? लोकांत विराजे। लोक के अंत मुझे ही विराजना होगा। जब तक किंचित भी किसी के प्रति हमारी थोड़ी सी भी आशा अपेक्षा उम्मीद होगी, विश्वास मानना जहाँ अपेक्षाएं है, उम्मीद है, वहाँ पर नियम से दुख और दुख है। नहीं है दुख? है। परम दुख मात्र दूसरों की आशा अपेक्षा और उम्मीद के कारण है। दूसरा अगर कोई दुख का कारण है इस लोक में, तो मात्र हमारी व्यर्थ की अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि है कि मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, आज तक यही तो हुआ। अच्छा किया तो किसने किया? जो कुछ भी अच्छा हुआ मैंने किया, और काम बिगड़ा तो दूसरे से। तुम नहीं आते ना तो मेरा तो काम बहुत अच्छे से हो रहा था, आप क्यों आए बीच में? यही हमारा व्यर्थ का अहंकार, शिकायत करने की आदत और दूसरे से उम्मीद करने की जो भावना है, ये सब कुछ छोड़ना होगा, तब हमें जाकर वह सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। नहीं है। इसलिए दोनों प्रकार के संस्थान विषय धर्म ध्यान की व्याख्या आगम में की है। जो संस्थान विषय धर्म ध्यान पढ़ा ना, संस्थान विषय धर्म ध्यान व्यवहार से तीन लोक की संकल्पना, और उसी संस्थान विषय धर्म ध्यान के भीतर जो वह 5 प्रकार की धारणा की व्याख्या की, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये 4 प्रकार के ध्यान इस संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत ही आते। ये निश्चय का विषय हुआ,
और वही संस्थान विषय के विषय में हम 3 लोक की व्यवस्था समझेंगे, स्वर्ग, मध्य और अधो। इन 3 स्थानों को समझना ये व्यवहार से संस्थान विषय धर्म ध्यान था, और निश्चय से वह 4 प्रकार का धर्म ध्यान, वह निश्चय से संस्थान विषय था। रूपस्थ, पिंडस्थ, रूपातीत, उसके भी अनेक अनेक भेदों की व्याख्या ज्ञानारणों में आचार्य महाराज कर रहे हैं। पर यहाँ हमारा विषय मात्र अपने आत्मा की प्राप्ति था, उपयोग का सदुपयोग था। आज तक उस आत्मा के ऊपर, आत्मा पर मेरी दृष्टि नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई। जो यह लोक का अवलोकन हम 3 दिन से कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे 3 दिन से? लोक अनुप्रेक्षा में 3 लोक की मूर्ध्व, मध्य, अधो, इन सब के विषय में जो अवलोकन कर रहे थे, उस प्रत्येक लोक के सामग्री का, वस्तु का, विस्तार का, द्रव्य, गुण, पर्याय आदि सबका, उन सबको समझकर आत्मावलोकन करना था, आत्मा का ध्यान करना था। वही निश्चय से आत्मा का ध्यान ही हमें सिद्धत्व को प्रदान करने वाला था। अन्य कोई साधन मुझे सिद्धत्व को देने वाला नहीं है। वही आज 42 नंबर की श्लोक में कह रहे कुंद कुंद स्वामी। कितनी विशालता, कितनी उदारता और कितना महान चिंतन हमारे भीतर हमें प्राप्त करना होगा, उसके बिना काम होने वाला नहीं है। उस विशाल चिंतनकार, विशाल हृदय के बारे में भी कल हमने समझा था कि कितना हमारा विशाल हृदय है क्या माँ? एक घर में रहने वाले 4 जीवों के प्रति हमारे एक से परिणाम होते हैं? नहीं होते। और उस लोक के बारे में सोचो, जिस लोक में 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं, ऐसे इस लोक में एक द्रव्य भी कहीं ऐसा नहीं है कि जो उपेक्षित है। लोक में कितने द्रव्य? 6 द्रव्य जो लोक में हैं, वह लोक तो 6 ही द्रव्यों को रहने के लिए बराबर स्थान देता है। जो आकाश का भाग है उसमें जो 6 द्रव्य रहते हैं, माँ वहाँ 6 द्रव्य है कि 2 द्रव्य कि 1 द्रव्य? 6 के 6 बराबर द्रव्य है। किसी के साथ वहाँ लोक पार्शलिटी करता है? आकाश द्रव्य पार्शलिटी करता है? कोई द्रव्य किसी से साथ पार्शलिटी करता है? नहीं करता। फिर हम ही क्यों करते हैं? हम एक इंसान के साथ, एक तिर्यंश के साथ कितना भेदभाव करते हैं, कितना अलग अलग का व्यवहार करते हैं। जब तक ये हृदय की विशालता नहीं होगी, तब तक क्या खाक आत्मा का ध्यान करोगे? बैठ गए बढ़िया वकील साहब, पंखा लगाकर आत्मा का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, चंद्रेश जी हम शुद्धोपयोग में लीन हो गए हैं। काहे के शुद्धोपयोग? और किसका आत्मा का ध्यान? यहाँ तो पंखा लगाकर प्राणियों की हिंसा चल रही है, एसी कूलर में बैठकर काहे का ध्यान हो रहा है? आंत्र रौद्र ध्यान चल रहा है। धर्म ध्यान संभव नहीं है, नहीं है, संभव नहीं है। उस विशाल हृदय के साथ ये चिंतन होना चाहिए। भगवान का अभिषेक शांति धारा आप लोग नहीं करते क्या? करते हैं ना? अभिषेक शांति धारा में आपने शायद शांति धारा के बाद का वह श्लोक भी माँ याद करके रखा होगा। संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम, यतेन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्राज्ञाम करोतु शांतिम। वे मात्र भगवान के सामने ही झूठी झूठी कहते हो, पर वास्तविकता में कोई किसी के घर में दुख अशांति है, उसको शांत करने के लिए गए, व्यवहारिकता निभाना नहीं। वो तो हम करते हैं तीसरे तेरी आदि में पहुंचकर, ये तो होता है, वो नहीं बात चल रही है। पर कभी उसके जीवन के बारे में, उसके घर वालों के बारे में अच्छा हो ऐसे भाव रखते हैं? नहीं रखते, नहीं रखते। बहुत बहुत चिंतनीय विषय है। मात्र अपने यहाँ नहीं चंद्रेश जी, हर ग्रंथ, धर्म ग्रंथों में यही मिलता है। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग् भवे।
चाहे किसी भी धर्म का निचोड़ निकाल लेना, सार निकाल लेना, सार यही है कि सबको सुखी देखो तभी तुम सुखी हो पाएंगे। क्या हम वास्तव में दोनों आंखों से दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं? माँ, माँ से पूछ रहा हूँ, माँ कितनी ईर्ष्या, कितनी कसाय हमारे भीतर बैठी है जो हमें अपनापन नहीं देने दे रही है, एक छत के नीचे रहकर भी। मात्र तेरा मेरा, मेरा तेरा, इसका उसका, इस लड़ने के पीछे हमने आज तक अपना शुद्ध भाव प्राप्त नहीं किया। मात्र शुभ शुभ भी नहीं, अशुभ उपयोग में दिन रात हमने बिताया है, मगर शुद्ध उपयोग को फिर कब प्राप्त करेंगे? लाओ ना थोड़ी सी उस लोक अनुप्रेक्षा को समझने के साथ साथ हमें उस विशालता को धारण करना होगा। हम अपने घर मकान को मात्र 4 दीवालियों में सीमित करके रखे हैं, उसमें भी हमने अपने आप को एक कमरे में सीमित करके रखा है। कमरे में भी हम बहुत संकोचित सोच के हो चुके हैं। समझना होगा, उदार चरितार्थम वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरितार्थम वसुधैव कुटुंबकम, इस पूरी वसुधा को ही अपना कुटुंब और सभी कुटुंबवासी तिर्यंच मनुष्य सभी को हमें एक कुटुंब के निवासी मानना था। पर मानते हैं हम? महाराज जी अपने घर के आदमियों को अपना नहीं मानते, आप कहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात कह रहे हैं? पूरी संसार की छोड़ दो, घर में रहने वाले भी हम सबके प्रति एक सा व्यवहार, समान व्यवहार नहीं कर पाते, कहाँ से वसुधैव कुटुंबकम होगा? समझ रहे हैं? लोक अनुप्रेक्षा के द्वारा आज कुंद कुंद स्वामी हमें समझाने वाले हैं, 3 उपयोग का फल 3 लोक है। त्रय उपयोग से लोकत्रय की प्राप्ति, उपयोग त्रय से लोकत्रय की प्राप्ति कैसे हमने आज तक की, उसे हमें समझना है। वही विषय यहाँ पर समझा रहे हैं, पर उसे समझने के लिए जो भावों की आवश्यकता थी, शुभ और शुद्ध उपयोग की, उसकी भूमिका बनाने के लिए लोक का चिंतन करना, उसकी विशालता, उसकी जो हृदय की वास्तविकता थी, उदारता थी, उसे समझना था। क्या वकील साहब उतने उदार मना है हम? क्या उतने उदार मना है जितने लोग उदार हैं? लोग नहीं, लोग, 3 लोग उदार है। 6 द्रव्यों को बराबर स्थान देने की शक्ति उसके पास है। ऐसा घर में कोई भी आ जाए, सबके प्रति हम एक सा व्यवहार करते हैं? नहीं करते। जहाँ हमारे स्वार्थ की पुष्टि हो रही है, वहाँ तो हमारे पास राजेश जी बहुत समय है। जहाँ तुम्हारा 10 बार नाम लिया जा रहा है, वहाँ तो सब काम छोड़ के हम बैठने के लिए तैयार है। पर जहाँ हमारी बात नहीं मानी जाती, वहाँ हम ढूकने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे जीव नहीं है। जब तक स्वार्थ की पुष्टि हो रही है, तब तक आगे पीछे हंजू हंजू करके घूम रहे हैं, और जैसे ही पता चला मेरी बात मानने तैयार नहीं है, हम देव शास्त्र गुरु को भी छोड़ के चले जाते हैं। अभी सब कुछ दिखावा चल रहा है, वास्तविकता में भीतर से भक्ति है ही नहीं है। भीतर से भक्ति होती है राजेश जी, ऐसे घर छोड़ के महीनों भर लोग रहते हैं और यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। सोचना समझना सत्य को। आज तक सब कुछ हमने कर लिया माँ, पर अपने सोच की, अपने हृदय की विशालता को, उदारता को प्राप्त नहीं किया। जो कुछ भी आज का इंसान कर रहा है, मात्र और मात्र स्वार्थ के पीछे कर रहा है। आप लोग स्वीकार करते हो क्या? कौन नहीं करता स्वीकार विमल भैया? चाहे बाप हो, बेटा हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, जो कुछ भी, इतने ही नहीं, परमार्थ के संबंध भी आज तक हमारे ऐसे ही रहे, लौकिक नहीं।
भाई बहन के तो लौकिक संबंध छोड़ ही दो, परमार्थ के संबंध देव शास्त्र गुरु से भी हम तभी जुड़े और तभी उनकी सेवा में लीन रहे जब उनसे कुछ हमें रहा है, तब तक हम चूस रहे हैं। और जैसे ही मिलना बंद हो गया, जैसे वह गन्ना खाया कभी आप लोगों ने, चूस चूस के रस निकाल कर फेंक दिया, जब तक रस है सार है तब तक हम चूसते रहे और बाद में फिर छोड़ दिया। आज आचार्य महाराज 3 उपयोगों की ही बात कर रहे हैं। किससे कौन सा लोक प्राप्त होगा, कहाँ पर हमने कैसा चिंतन किया और कहाँ पर हमने कैसी स्वार्थ के वशीभूत होकर परिणति की है, वही रहस्य आज उद्घाटित कर रहे हैं। मात्र परमात्मा के सर पर पानी ढालते हुए तो जोर जोर से चिल्ला रहे वकील साहब, संपूजका नाम प्रतिपालका नाम, पर धीरे से चंद्रेश जी दौड़ के आए, उन्होंने कलश में हाथ लगाया, हाथ झटकार दिया। मेरी शांति धारा थी, मेरी बोली थी, तुमने हाथ कैसे लगाया? अरे शांति धारा कर रहे थे कि अशांति कर रहे थे? वहाँ तो कह रहे थे जितने दुखी हो सबको शांति हो, सबको शांति हो। हाथ लगा भी दिया तो धीरे से विमल भाई हाथ से ऐसे करे, हटा दे, बस हो गया हो गया। और कह रहे संपूजका नाम प्रतिपालका नाम। कितनी कितनी विपरीत और कितनी हमारी कैसी भ्रांति हो चुकी है। कब उस अशुभ भावों से शुभ भावों में, शुभ से शुद्ध में पहुंचेंगे? मात्र चर्चा करने से शुद्ध उपयोग या शुद्ध भाव प्राप्त होने वाले चंद्रेश जी नहीं है। प्रत्येक क्रिया हमें बुद्धि पूर्वक ही करनी होगी। आत्मा का ध्यान हो चाहे आत्र रौद्र ध्यान हो, सब हम बुद्धि पूर्वक ही करते हैं, अबुद्धि पूर्वक होता ही नहीं है। ये लोक अनुप्रेक्षा, ये व्यवहारिक हमें ज्ञान दे रही है, व्यवहारिक बोध करा रही है। कम से कम अपनी सोच को, दृष्टि को, हृदय को तो विशाल कर लो। कितनी विशालता है, कितनी विशालता है और कितनी संकुचितता है हमारी सोच की और हृदय की। समझना होगा हमें कि जहाँ जहाँ हमारी स्वार्थ की पुष्टि है, वही वही हमारी परिणति है। वह हम स्वार्थ नहीं है तो देव शास्त्र गुरु से भी दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। देव शास्त्र गुरु ही तो साधन था, देव शास्त्र गुरु ही तो साधन था हमारे भीतर के शुभ उपयोग के लिए। और कोई साधन नहीं है, न पंचम काल में न चौथे काल में। शुभ उपयोग का व्यवहारिक साधन यही था, पर हमने विषय कसाय के पीछे उसे भी छोड़ दिया। कहाँ गया वसुधैव कुटुंबकम, कहाँ गया वकील साहब संपूजका नाम? मात्र परमात्मा के सामने पढ़ने से हो जाएगा काम? नहीं होगा, काम बनने वाला नहीं है। ये अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, मिथ्या बुद्धि, इन सभी बुद्धियों को छोड़कर वह हृदय की विशालता को धारण करना, यही श्लोक अनुप्रेक्षा का उपदेश है, हमारे लिए बोध है।